आइसोटोप्स, 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 आइसोटोप्स। थर्ड हेडिंग है आइसोटोप्स। आइसोटोप्स, देखिए क्या होता है ना आपके एक ही एलिमेंट्स के जो एटम्स होते हैं, अधिकतर एलिमेंट्स ऐसे हैं जिनके जो एटम्स होते हैं वो डिफरेंट मास नंबर में एग्जिस्ट कर जाते हैं। जैसे हम बात करें हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं, अब एटम्स है तो हाइड्रोजन का, तो एटॉमिक नंबर तो चेंज हो नहीं सकता, क्योंकि एटॉमिक नंबर क्या है, आइडेंटिटी। तो इनके एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन ऐसा देखा गया कि इनके जो डिफरेंट एटम्स हैं उनके मास नंबर अलग हो जाते हैं, डिफरेंट हो जाते हैं। तो जब एक एलिमेंट के एटम्स डिफरेंट डिफरेंट मास नंबर में एग्जिस्ट करने लगे तो हम कहते हैं वो उसके क्या हैं, वो उसके आइसोटोप्स है। फिर से सुनो, जब एक ही एलिमेंट के एटम्स, अब जैसे ही हमने बोला कि एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं तो उसी समय हमने ऑटोमेटिक बोल दिया है कि उनके एटॉमिक नंबर तो सेम ही होंगे, क्योंकि एक ही एलिमेंट के है ना, तो एक ही एलिमेंट के एटम्स के दूसरे एटॉमिक नंबर हो ही नहीं सकता। तो एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो सीधा मतलब इसका आइसोटोप्स मतलब होता है एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर कॉल्ड आइसोटोप्स, वो हमारे आइसोटोप्स कहलाते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ी सी एक चीज़ चेक कर ले हम, ठीक है, चलो पहले लिखवा देते हैं फिर चेक करवाते हैं। चलिए लिखिए पहले आइसोटोप्स में किसी एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं, एटम्स एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग, अच्छा इसको हम नहीं भी लिखते तो भी ऑटोमेटिक कंसीडर था कि सेम एलिमेंट के एटम है तो एटॉमिक नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। ये तो ऑटो जैसे ही हमने बोला एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, वहीं पर एक क्लियर हो गया कि इनके एटॉमिक नंबर क्या होंगे, सेम होंगे। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट different mass number called isotopes, called atoms of same element having same atomic number but different mass number called isotopes, ठीक है। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखनी है, वो क्या बात ध्यान रखनी है, देखो ध्यान से। जैसे हमने यहाँ लिख दिया, चलो ऑक्सीजन के आइसोटोप लिख दें हम, ऑक्सीजन 8 8 8 16 17 18, ठीक है ना। अब चेक करो सभी में प्रोटॉन कितने, सभी में इलेक्ट्रॉन कितने। अब न्यूट्रॉन बताओ, फर्स्ट वाले में, दूसरे वाले में 9 पक्का 9, और इस वाले में पक्का है। तो कोई आइसोटोप्स होगा तो उसके पास कौन कौन सी चीज सेम होगी, प्रोटॉन सेम होंगे, इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, और डिफरेंट क्या होता है, न्यूट्रॉन होता है। और क्या सेम होगा उसके पास, एटॉमिक नंबर। तो हमसे कोई पूछे आइसोटोप्स, ये ध्यान रखना, आपको 4 स्टेटमेंट दे देंगे, और 4 स्टेटमेंट से आपको फाइंड करना पड़ेगा कि कोई रॉन्ग वन कौन है या फिर राइट वन कौन है। तो आपको ध्यान रखना है कि यहीं से घुमा देते हैं वो। तो अगर कोई एलिमेंट के किसी एलिमेंट के एटम्स है जो आइसोटोपिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी क्या क्या चीज़ें समान हो जाती हैं, एटॉमिक नंबर, और एटॉमिक नंबर जैसे ही सेम होगा प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स भी क्या हो जाएंगे, सेम, क्योंकि न्यूट्रल कंडीशन में ले रहे हैं हम। लेकिन ये जो डिफरेंस आ रहा है मास नंबर में, वो किसके कारण आ रहा है, क्योंकि आप जानते हो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, सब में प्रोटॉन तो 8 ही हैं। अब इसका 16 आ रहा मतलब कितने न्यूट्रॉन, 8, इसमें भी प्रोटॉन 8 है, लेकिन अब 17 आ रहा तो क्या बढ़ गया,
न्यूट्रॉन बढ़ गया, और यहाँ भी आपके प्रोटॉन तो कितने 8 हैं, तो और क्या बढ़ गया फिर से न्यूट्रॉन। तो हमें कह सकते हैं कि आइसोटोप्स के पास 3 चीज़ें सेम होती हैं, प्रोटॉन्स उसी के साथ एटॉमिक नंबर भी सेम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स ये सेम होते हैं, लेकिन डिफरेंस किस में होता है, 2 चीज़ों में डिफरेंस होता है। बोल एक ही लेकिन कहने का तरीका अलग, 2 चीज़ों में डिफरेंस होता है, मास नंबर एंड न्यूट्रॉन्स में। किस में डिफरेंस होता है, मास एंड न्यूट्रॉन्स में। हालांकि मास में जो डिफरेंस आ रहा है वो न्यूट्रॉन्स के कारण ही आ रहा है, बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, किसी की भी जो केमिकल रिएक्शंस होती हैं, कोई भी केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने वाला जो फंडामेंटल पार्टिकल्स है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन्स ही वो स्पीसीज है जो किसी केमिकल रिएक्शन में क्या करती है, पार्टिसिपेट। डाल्टन्स कह गए थे कि एटम है वो, डाल्टन ने क्या कहा था, एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट विच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। लेकिन हमें पता चल चुका है कि एटम की भी 3 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं, पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और हमें पता चल जाएगा कि एटम में वो छोटा सा पार्टिकल जो रिएक्शन में पार्ट करता है वो दैट इज, तो हम बोलते हैं कि एटम पार्टिसिपेट करते हैं तो हम थोड़ी दूर हैं, लेकिन हमने बोल दिया कि इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं तो हम बिल्कुल करीब पहुंच गए कि हाँ बिल्कुल यही पार्टिसिपेट करते हैं। तो हमने बोला केमिकल रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं, तो इन तीनों के पास इलेक्ट्रॉन अलग अलग हैं कि सेम सेम है, तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगी, क्योंकि केमिकल रिएक्शन किसके कारण होती हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कारण, और दोनों में, तीनों में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या हैं, सेम है। अच्छा, जैसे कि हम बात कर लें फिजिकल प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी मास भी होती है आपकी, है ना, मास। अब जिसका मास ज़्यादा होता है वो उबलता भी तेज़ी से, बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाते हैं, मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा हो जाते हैं, और जिसका मास जितना ज़्यादा उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, सीधी बात है, और हैवी होता जाएगा। तो इनके मास तो क्या है सबके अलग अलग, तो मास अलग अलग है। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टी यहीं से हमें अलग दिख रही है, मास इनके मेल्टिंग, इसका पक्का है कि जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा या बॉइलिंग पॉइंट होगा ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में, ठीक है ना, तो वो इससे ज़्यादा होगा क्योंकि मास नंबर क्या है, ज़्यादा। तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी तो सेम होंगी, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी किसके कारण होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कारण, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होंगी इनकी, डिफरेंट होंगी। एक तो फिजिकल प्रॉपर्टीज हमें सीधे सीधे डिफरेंट दिख रही है, दैट इज मास तीनों के क्या हैं, अलग अलग है। तो अब हमें यही चीज़ लिखनी है कि इनकी क्या क्या चीज़ें सेम होती हैं और क्या क्या डिफरेंट होती हैं, ठीक है ना। अब एग्जाम्पल लिखवा देंगे, पहले लिख लो। आइसोटोप्स हैव, हैज लगा के लिखिए, आइसोटोप्स हैव सेम atomic number, कॉमा लगाइए, सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड electrons. Isotopes have same atomic number, same number of protons and electrons, and same chemical properties, Isotopes have same atomic number, same number of protons and electrons, and same chemical properties, but they consist different mass number, different number of neutrons and different physical properties.
एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। आइसोटोप्स के पास सेम क्या क्या होता है? एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन के नंबर, इलेक्ट्रॉन के नंबर एंड केमिकल। क्लियर है? डिफरेंट क्या क्या होता है? मास नंबर, न्यूट्रॉन्स के नंबर एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज। इसको ऐसे याद कर सकते हो कि मास में जो डिफरेंस आ रहा, प्रोटॉन तो दोनों के पास सेम थे, किसके कारण? न्यूट्रॉन्स में। और मास में डिफरेंस आ रहा मतलब फिजिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होगी? डिफरेंट। और केमिकल प्रॉपर्टीज किसके कारण होती थी? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो सब में सेम है। ये बात समझ में आई कि आइसोटोप्स के पास कौन कौन सी चीज़ें सेम है? एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन्स के नंबर, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर। इनके पास क्या होते हैं? सेम एटॉमिक नंबर, सेम नंबर प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स एंड सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, बट दे कंसिस्ट डिफरेंट मास, डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या आपको ये बात पता है? सिर्फ हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके आइसोटोप को 3 नाम दिए गए हैं, बाकी किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स के नाम नहीं है। किसी भी एलिमेंट के आइसोटोप्स के कोई नाम नहीं। जैसे आप बोलोगे ऑक्सीजन तो इसको बोलोगे 816, इसको बोलोगे 817, इसको बोलोगे 818, कोई नाम नहीं है इनके। ऑक्सीजन 816, 817, 818 ऐसे आप बोलते हो, इनके कोई नाम नहीं है। लेकिन हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप के 3 नाम दिए गए हैं। फर्स्ट वन का है प्रोटियम, सेकेंड वन का है ड्यूटेरियम और थर्ड वन का है ट्रिटियम, है ना। चलिए तो एग्जाम्पल करते हैं। लिखिए एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। जैसे हम सबसे पहले इसको लिख रहे हैं, है ना। हाइड्रोजन 1 इसका एक सिंबल और होता है P, इसको P से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ध्यान रखिए। नाम क्या है इसका? क्या नाम है इसका? हाइड्रोजन। जनरली हम फर्स्ट वाले को ही बोलते हैं क्या? हाइड्रोजन तो तीनों ही हैं, लेकिन इसी को स्पेशली जो 1 होता है उसको जनरली हम क्या करते हैं? कंसीडर हाइड्रोजन। और इसी का दूसरा नाम क्या है? प्रोटियम। प्रोटियम, ठीक है ना। सेकेंड वन देखें हम, सेकेंड वन है वो हाइड्रोजन 1 2 और इसका एक सिंबल और है क्या? ड्यूटेरियम है ना, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम पता है आपको? यही हमारा कहलाता है हैवी। अरे 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 अरे, यही हमारा क्या कहलाता है? हैवी हाइड्रोजन, है ना। हैवी हाइड्रोजन। और इसी से जो वाटर बनता है D2O, वाटर का फॉर्मूला H2O, लेकिन जो ड्यूटेरियम से बनेगा उसका फॉर्मूला तो इसको बोलते हैं हैवी वाटर। दिस इज कॉल्ड हैवी वाटर, ठीक है। तो ड्यूटेरियम मतलब कोई आपसे पूछ ले कि किस हाइड्रोजन को हैवी हाइड्रोजन कहते हैं? ड्यूटेरियम कहलाता है हैवी हाइड्रोजन और D2O कहलाता है हैवी वाटर, ठीक है ना। थर्ड वन देखिए, थर्ड वन 1 3, ठीक है ना। इसका एक सिंबल और है T, इसको T से भी आइडेंटिफाई करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ट्रिटियम, ट्रिटियम है ना। और ध्यान रखिएगा, आपसे पूछ लिया जाता है कि रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन किसे कहते हैं? तो यही हमारा कैसा हाइड्रोजन है? रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन है। रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन, लिख लो इतना फर्स्ट, रेडियो एक्टिव हाइड्रोजन। हो गया? नहीं हुआ? लिख लो लिख लो लिख लो। एक क्वेश्चन हमारा ये है, ड्यूटेरियम से ज़्यादा हैवी तो ट्रिटियम है, दिख रहा है, तो फिर इसको क्यों हैवी हाइड्रोजन नहीं कहा गया? ये नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब जो चीज़ है ही नहीं उसको हम हल्का हैवी क्या नापे?
और एग्जिस्ट क्यों नहीं करता, रीजन है आप जानते हो रेडियो एक्टिव पदार्थ उनको बहुत कंसिस्ट करके बहुत कंज्यूम करके रखा जाता है, वो क्या होता है अनस्टेबल, हमेशा स्टेबल फॉर्म में जाना चाहते हैं। तो गामा रेज आपकी कॉस्मिक रेज रिप्रेजेंट करते हैं जिनसे विध्वंस होता है आपका, है ना, ध्यान रखिएगा। तो इसी को बोलते हैं हैवी हाइड्रोजन, और इससे जो वाटर बनता है 2O वाटर, और इससे जो वाटर बनता है डेट D2O हैवी वाटर, ठीक है। अब आप लोगों को एक टास्क है, जल्दी से इनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल के दिखाने हैं आपको इन तीनों में, ठीक है। हाँ, और भी हम लिखवा देंगे आइसोटोप सभी। तो आपको क्या करना है, एक छोटी सी टेबल बना रहे हैं हम, ठीक है। हाइड्रोजन 1 हाँ 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 बेटा, हाँ नहीं टेबल नहीं बनाना तो अपने हिसाब से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाइड्रोजन 1 3, ठीक है। निकालो निकालो प्रोटॉन्स, निकालो इलेक्ट्रॉन्स, निकालो न्यूट्रॉन्स फास्ट। ध्यान रखिएगा, जो भी किसी एलिमेंट के नीचे जो लिखा होता है एटॉमिक नंबर होता है वो इक्वल होता है प्रोटॉन के नंबर के, और ऊपर जो लिखा रहता है वो मास नंबर होता है, और वो इक्वल होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के। प्रोटॉन के इक्वल होता है एटॉमिक नंबर। अरे साथी अभी कितना तो बोला था हमने बार बार कि इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाते हैं, लेकिन आप गलत नहीं हो, न्यूट्रल है तो जितने प्रोटॉन होते हैं तो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। हाइड्रोजन ही एक ऐसा आइसोटोप्स है, हाइड्रोजन के पास कुछ खासियत, ध्यान रखिएगा हाइड्रोजन नॉन मेटल है, इसको मेटल के साथ रखा गया है, वो हम पीरियोडिक टेबल में बताएंगे कहाँ क्यों रखा गया है उसको। कौन अलग है, इन तीनों का कॉम्बिनेशन है बेटा 1.001, वो एवरेज एटॉमिक मास के द्वारा यही हाइड्रोजन रखा गया है वहाँ पर ये रखा हुआ है ना जॉन, वो यही वाला हाइड्रोजन रखा गया है ना। लेकिन सबसे ज़्यादा कौन प्रेजेंट है नेचर में, अबाउट 99% हाइड्रोजन प्रेजेंट है आपका। तो प्रोटॉन कितने, एटॉमिक नंबर से पता चल गया, और न्यूट्रल है तो यहाँ पर मास नंबर 1 आ रहा, और ये किसका सम है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन तो 1 हो गया, तो अब न्यूट्रॉन क्या हो गया, A1 और A2, ये आपका हो गया। अब हाइड्रोजन के पास क्या क्या खासियत हैं, हाइड्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिनके तीनों आइसोटोप्स के 3 नेम हैं। पहली खासियत तो ये बात हाइड्रोजन के बारे में, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्रिटियम। हाइड्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास पूरी पीरियोडिक टेबल में न्यूट्रॉन नहीं होते हैं। आ रही बात समझ में, जो फर्स्ट आपका हाइड्रोजन होता है इसका न्यूट्रॉन नहीं होते, बन जाएगा ये क्लियर हो जाएगा। ध्यान दें, तो हमने बताया था ना, देखो इनके पास क्या क्या सेम होता है, सेम एटॉमिक नंबर होता है, सेम प्रोटॉन्स का नंबर होता है, सेम इलेक्ट्रॉन्स का नंबर, और इलेक्ट्रॉन से ही सेम क्या हो जाती है, केमिकल प्रॉपर्टी। डिफरेंट क्या क्या होता है इनके पास, मास नंबर डिफरेंट होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं डिफरेंट, और फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है डिफरेंट, ठीक है। चलिए कुछ और हम आपको एग्जाम्पल दे देते हैं, आप घर में इनके प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन निकाल लीजिएगा, ठीक है। कुछ आइसोटोप्स के और एग्जाम्पल लिख देते हैं हम आप लोगों के लिए, इनके प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकाल लीजिएगा घर में। ऑक्सीजन के भी 3 आइसोटोप्स पाए जाते हैं, 8, लेकिन इनके नाम नहीं है, एक ही नाम से बोलते हैं, ऑक्सीजन 816, 817, 818, ठीक है। तो ये एक्सरसाइज नंबर 1 निकाल लीजिएगा घर में, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, ठीक है। और देखें क्लोरीन के 2 आइसोटोप्स हैं, 17, 35 एंड 17, 37, ठीक है। निकाल लीजिएगा इसके भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। एक्सरसाइज 2, ठीक है। एक्सरसाइज 3 पोटेशियम को देख लें हम, पोटेशियम के अगर हम देख लें तो पोटेशियम 19, 39 और इसका 19, 40, ये देख लीजिए आप। इसके अलावा मैग्नीशियम के भी होते हैं, मैग्नीशियम 12, 12, 12, 24, 25, 26, इतनी एक्सरसाइज बहुत है, इतनी कर लीजिएगा पर्याप्त है। कार्बन के भी होते हैं, कार्बन 6, 12, 13 एंड 14।
ये जो 6 नंबर का होता है ना, ये 14 वाला, ये रेडियो एक्टिव कार्बन है। लिख लीजिए और घर में इनको प्रैक्टिस कर लीजिएगा, जितनी आपको करनी हो, ठीक है। 2-3 तो कर ही लीजिएगा आराम से। थर्ड, हाँ यूरेनियम के भी ओ से नहीं, यू से यूरेनियम क्या है, यूरेनियम के भी आपके 2 आइसोटोप पाए जाते हैं आपके 237 238 दो। यूरेनियम नेचर में एग्जिस्ट करता है। यूरेनियम एक ऐसा रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो नेचर में एग्जिस्ट करता है फाइनली, और बाकी उसके पास जो एलिमेंट है यूरेनियम के बाद वो आर्टिफिशियल बनाए गए। लास्ट रेडियो एक्टिव एलिमेंट है यूरेनियम आपका, जो नेचर में एग्जिस्ट करता है। देखो ये है यूरेनियम, और इसके बाद ये जो सब हैं कैसे हैं, रेडियो एक्टिव। जो नीली लाइन दिख रही है वो क्या है, तो इनको ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स भी कहते हैं। ट्रांस यूरेनियम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सभी किसके न्यूक्लियर डिके से बनाए गए हैं, यूरेनियम के न्यूक्लियर डिके से बनाए गए हैं। हो गया, एक्सरसाइज लिख ली, ठीक है। चलो अभी और करेंगे एक्सरसाइज, लेकिन लिख लो और थोड़ा सा। आइसोटोप्स हो गए, आइसोबार्स डाली हेडिंग, आइसोबार्स। फोर्थ कॉन्सेप्ट है आइसोबार्स। देखिए जस्ट आइसोटोप्स का उल्टा होता है। आइसोटोप्स क्या होते हैं, जिनके एटॉमिक नंबर कैसे होते हैं, सेम होते हैं। तो यहीं से पता चल गया कि एक ही एलिमेंट के एटम है ना। और इनके मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट। मास नंबर क्या होते हैं, डिफरेंट। आइसोबार जस्ट इसका उल्टा है, उनके मास नंबर जो आइसोबार होंगे उनके क्या चीज़ सेम हो जाएगी, मास नंबर उनके जो भी होगा उसका मास नंबर वो क्या हो जाएगा, सेम। अब मास नंबर सेम है लेकिन इनके क्या डिफरेंट हो जाते हैं। अब जैसे ही एटॉमिक नंबर डिफरेंट हुए, हमें पता चल गया कि अलग अलग एलिमेंट्स के एटम है। ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि एलिमेंट्स के होते हैं तो एटम क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, सेम होते हैं ना। तो लिखिए एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, atoms of different elements, atoms of different elements having different mass number, having different atomic number, but same mass number, called isobars. Atoms of different elements having different atomic number but same mass number called isobars. ठीक है, एग्जाम्पल देखिए। ऐसे हम बात कर लें, कार्बन 614, नाइट्रोजन 714। देखिए इनके एटॉमिक नंबर क्या है और मास नंबर क्या है, सेम। कंफ्यूज तो नहीं होगा, कार्बन का 14 लिख दिया हमने, तीसरे नंबर का आइसोटोप से कार्बन का है ना, ध्यान रखिएगा। ये नेचर में एग्जिस्ट नहीं करता, बहुत कम होता है। तो एग्जाम्पल ये हो गया। दूसरा और देखिए, पोटेशियम, हाँ बेटा आयरन, पोटेशियम 1940 होता है ना, पोटेशियम का एक आइसोटोप, इसका क्या होता है 40 है ना, ध्यान रखिएगा। पोटेशियम, कैल्शियम 2040 और एक और होता है आर्गन, इसका होता है 1840। नोट कर लीजिए, है ना। ये हो गए एग्जाम्पल्स आपके, ठीक है। तो अब देखो एक याद कर लो तो दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। आइसोटोप्स याद कर लोगे तो आइसोबार, आइसोटोप्स में क्या सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर। तो डिफरेंट क्या होगा, मास नंबर। इसमें उल्टा बोल दो, इसमें डिफरेंट क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर। सेम क्या होते हैं, मास नंबर। ठीक है, नेक्स्ट डालिए, नेक्स्ट हैंड डालिए, आइसोटोन्स, टोन्स आइसोटोन्स। ध्यान रखिए कन्फ्यूज मत हो जाएगा, मास नंबर को न्यूक्लियॉन्स बोलते थे, ठीक है ना। ये क्या है, आइसोटोन्स। आ रहा है इसके पास समझ में, चलिए।
आइसोटोन्स, हेडिंग डालिए आइसोटोन्स, आइसोटोन्स। आइसोटोन्स, ठीक है। यहाँ पर हम कुछ लिखते हैं, आप लोग बताइएगा क्या लिखा हुआ है। एग्जाम्पल में हम लिखते हैं कार्बन 613, नाइट्रोजन 714। बताओ इन दोनों के पास प्रोटॉन कितने हैं? इसके पास 6, इसके पास 7, ठीक है। बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इसके पास। बताओ न्यूट्रॉन कितने हैं? और इसके पास। तो इनमें क्या सेम दिखा आपको? ऐसे ही एटम्स जिनके न्यूट्रॉन सेम होते हैं हम क्या बोलते हैं? आइसोटोन्स, ठीक है ना। चलिए देखिए इसमें एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ different elements, atoms of different elements having same number of neutrons, having same number of neutrons, called isotons, atoms of different elements having same number of neutrons called isotons। एग्जाम्पल लिखो फर्स्ट। कैसा है प्रमोद? तुमने नहीं बताया? चलो ठीक है, ये वाला एग्जाम्पल लिख लो और इस वाले को भी लिखो ना। और इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकाल के दिखाओ। सिलिकॉन 1430, फास्फोरस 1531, सल्फर 1632, है ना। निकालो तीनों में से न्यूट्रॉन बस निकाल लो, बाकी तो पता ही चल गया आप लोगों को। 14 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, 15 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, 16 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन बस निकाल लो तीनों के, ठीक है। निकालो न्यूट्रॉन, थोड़ा हम आते नहीं आता। न्यूट्रॉन्स के नंबर निकालो फर्स्ट। प्रमोद चाय हाँ लाए तो फिर ठंडा। सब में बन गया। ज़्यादा खुश ना हो जाना। हाँ तो कुछ ऐसे ही था ही नहीं जो ना बने। हाँ ना बनता तो चमत्कार हो जाता, बनने से कोई चमत्कार नहीं हुआ, ना बनता तो चमत्कार हो जाता। तो तुम लोग ऐसा सोच रहे हो कि बन गया हमसे, तुमने कुछ बड़ा काम कर दिया। सीधी बात है, 14 निकाल दो 16, 15 निकाल दो 16, 16 निकाल दो 16। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? आइसोटोन्स के एग्जाम्पल है ना, आइसोटोन्स के। नेक्स्ट डालिए आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज
छोड़ दें? छोड़ देते हैं, थोड़ा और पढ़ लो, आधे घंटे और। अच्छा, किसी के पेरेंट्स शायद लेने आ गए हैं क्या? अच्छा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक थोड़ी भैया, हम देखो आपके पेरेंट्स का भी कितना ख्याल रखते हैं, ताज़ी हवा खिलाते हैं रोज़ आधा घंटे। तो हमें कितना ख्याल, ऐसे तो आपके पेरेंट्स खड़े नहीं होंगे हवा में, लेकिन देखो हम कितना ख्याल रख रहे हैं आपके पेरेंट्स का। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, आइसो का मतलब होता है सेम, यहाँ सेम क्या हो जाने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन सेम क्या हो जाने वाले हैं? सेम। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है, इन्हीं का एक नाम होता है आइसो इलेक्ट्रॉन्स, दे आर ऑल्सो कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉन्स। बस दो ठो डेफिनेशन और लिख लो, एक्सरसाइज कल करा देंगे, ठीक है? हाँ, दो की डेफिनेशन बस लिख लो, 5 मिनट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। आइसो इलेक्ट्रॉन लिखवा रहे हैं हम इसको, और एक्सरसाइज वगैरह कल करेंगे हम। ठीक है, तैयार रहे, अच्छे से पढ़ के आइएगा, खूब सारी एक्सरसाइज कराएंगे। आइसो इलेक्ट्रॉन्स। अब ध्यान रखिएगा, आइसो इलेक्ट्रॉन एटम नहीं, आयंस भी हो सकते हैं। एटम भी हो सकते हैं, आयंस भी हो सकते हैं, कुछ भी। न्यूट्रल एटम भी हो सकता है, पॉजिटिव चार्ज आयंस भी हो सकता है, नेगेटिव चार्ज भी आयंस, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फाइनली उसमें सेम क्या आएगा? इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम इनको एटम्स ना बोल के स्पीसीज बोल दे रहे। स्पीसीज में क्या आ जाते हैं? सब आ जाएंगे आपके, है ना? स्पीसीज, स्पीसीज हैविंग, species having same number of, species having same number of electrons called isoelectronic species, called isoelectro, called isoelectronic species, species having same number of electrons called isoelectronic species, species having same number of electrons called isoelectronic species। एक छोटी सी ट्रिक सीख लो अभी, बाकी इसको हम डिटेल में कल बताएंगे ऐसा क्यों होता है। बिल्कुल ध्यान रखना, जिसके ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज है, हैविंग नेगेटिव चार्ज, ध्यान से सुनना इस बात को, इसको हम कल डिटेल में समझाएंगे। जिसके ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज है, समझ लेना उसके पास क्या है, उतने ही एक्स्ट्रा क्या है? इलेक्ट्रॉन्स। ये बात ध्यान रखिएगा, ये हम कल बताएंगे क्यों ऐसा होता है, पर ध्यान रखिएगा जिसके ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज है उसके बाद एक्स्ट्रा क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। और किसी के पास जितना पॉजिटिव चार्ज होगा, हैविंग पॉजिटिव चार्ज, उतने ही लेस क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन्स। ये बात समझ में आ रही है ना? क्यों होता है ऐसा वो हम कल बताएंगे। तो अब आपको क्या करना है, इनके इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, ओनली इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं। किस किस के निकाल रहे हैं? आपको निकालने हैं यहाँ से सोडियम 1 पॉजिटिव। अब इनके एटॉमिक नंबर लिखे नहीं मिलेंगे आपको एग्जाम में, हम पर अभी बता दे रहे हैं, याद होने चाहिए। बाकी हम अभी आपके एक आध दिन पूरी ट्रिक बता देंगे, पूरी पीरियोडिक टेबल की तो बन जाएंगे। मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, एल्यूमिनियम +3, नियॉन 10, नियॉन 10, नाइट्रोजन -3, ऑक्सीजन -2, हाँ, फ्लोरीन -1। ओनली इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं और कुछ नहीं, ओनली। ध्यान रखिएगा जिसके ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज है उतने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने लेस इलेक्ट्रॉन्स। आराम से, कोई बात नहीं। है ना? देखिए तो फिर देखते हैं जल्दी से, इलेक्ट्रॉन्स देखते हैं सबके।
देखिए इसके पास 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे। देखो ऐसे कैलकुलेट किया करो, पहले चार्ज मत देखा करो। इसका 11 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन 1 पॉजिटिव चार्ज से क्या मतलब है, 1 इलेक्ट्रॉन कम है, ठीक है ना। तो कितने होंगे, इसके बाद 12 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन 2 पॉजिटिव चार्ज से क्या मतलब है, 2 इलेक्ट्रॉन कम है, 10। इसके बाद 13 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन 3 पॉजिटिव से क्या निकल रहा है, 10 इलेक्ट्रॉन। इसके पास 10 प्रोटॉन है और 10 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन। इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, लेकिन -3 से क्या पता चल रहा है कि 3 ज़्यादा हो गए, तो कितने हो गए, 10। इसके पास 8 होने चाहिए थे, लेकिन -2 से क्या पता चल रहा है, 2 ज़्यादा हो गए, कितने। और यहाँ क्या चल रहा था कि 9 होने चाहिए थे, लेकिन 1 से क्या हो गया, नहीं आया इसको समझ, सबके समझ में आया कि ये हमें बता रहे हैं कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन कम, और जितना नेगेटिव है उतने ज़्यादा। सब में इलेक्ट्रॉन्स के नंबर कितने हैं, तो ये कैसी स्पीसीज हो गई, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। ठीक है, तो फिर अब आप लोग का पेशेंट जवाब दे चुका है। कल आप कराते हैं आपको एक्सरसाइज। अरे अर्जुन, तो कल एक्सरसाइज के लिए चलो, अभी इसकी बहुत सारी एक्सरसाइज करनी है हमें, है ना। सिंपल सा अगर देखें तो हमने इतना ही पढ़ा है, एटॉमिक नंबर इक्वल प्रोटॉन्स नंबर, है ना। एटॉमिक नंबर इक्वल प्रोटॉन्स नंबर, मास नंबर इक्वल प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स नंबर। आइसोटोप्स मतलब जिनके एटॉमिक नंबर सेम होंगे एंड मास नंबर डिफरेंट होंगे, वो कहलाएंगे आइसोटोप्स। आइसोबार्स मतलब जिनके आपके एटॉमिक नंबर तो डिफरेंट होंगे, लेकिन मास नंबर क्या होंगे, सेम होंगे, तो ये कहला जाएंगे आपके आइसोटोप्स, है ना। आइसोटोन्स वो कहलाएंगे जिनके न्यूट्रॉन्स के नंबर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, तो वो हमारे कहला जाएंगे आपके आइसोटोप्स, है ना। वो हमारे कहला जाएंगे आइसोटोप्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज वे कहलाएंगी जिनमें इलेक्ट्रॉन्स के नंबर क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, वो हमारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो जाएंगी आपकी। बहुत सारी है, इतनी ही पढ़ा हमने, है ना। अब इनकी खूब सारी एक्सरसाइज करनी है हमें, ठीक है, लेकिन एक आध दो और लिखवा दे पहले, फिर करते हैं एक्सरसाइज। अच्छा, अभी चेक करेंगे जाते समय। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, आइसोटर्स। एस साइलेंट रहता है इसमें। आइसोस्टर्स पढ़ लो आप लोग, आइसोस्टर्स और आइसोटर्स या आइसोस्टर्स। देखिए यही एक कॉन्सेप्ट है जो एटम्स के लिए नहीं था। द कॉन्सेप्ट इज फॉर मॉलिक्यूल। अगर कोई दो ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनमें एटम्स के नंबर सेम आ जाएं और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी सेम आ जाए, तो उनको हम क्या कहते हैं, आइसोटर्स। हम ही नहीं कह रहे कि एटम सेम आ जाए, एटम्स के नंबर सेम आ जाए। आ रही बात समझ में, यहाँ कितने एटम्स और यहाँ भी, अरे 3 कहाँ दिख गया बेटा, अच्छा यहाँ भी 2, क्लियर, यहाँ भी 2, यहाँ 2, एटम तो सेम हो गए। अब इलेक्ट्रॉन चेक कर लें, ठीक है ना। नाइट्रोजन के एक मॉलिक्यूल्स का प्रोटॉन एटॉमिक नंबर 7, तो एक के पास 7 इलेक्ट्रॉन, तो दूसरे के पास भी 7 इलेक्ट्रॉन, टोटल 14 इलेक्ट्रॉन। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 14 इलेक्ट्रॉन। अरे 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 जो भूकंप है, अरे अरे आराम से भैया, आराम से, गुस्सा नहीं करने, प्रमोद गुस्सा नहीं बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 14। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 प्रोटॉन 8, कितने हो गए, 14। तो इनके पास, इन दोनों स्पीसीज के पास एटम भी सेम नंबर, एटम के नंबर भी सेम है 2 और इलेक्ट्रॉन्स के नंबर भी क्या है, सेम है। तो ऐसी स्पीसीज को बोलते हैं हम आइसोटर्स। चलिए लिखते हैं, मॉलिक्यूल्स having
having same number of atoms and electrons are called isoters. Molecules having same number of atoms and electrons are called isoters. एस साइलेंट होता है, आप चाहो तो स्पेलिंग के हिसाब से आइसोस्टर्स बोल सकते हो, कॉल्ड आइसोटर्स। ठीक है, एग्जाम्पल लिखो। ठीक है, जैसे कि N2 एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। ध्यान देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जब पॉइजनस गैस, ये ऑब्जेक्टिव में आता है। CO2 इज अ सफोकेटिंग गैस, लेकिन कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है? पॉइजनस गैस है। ध्यान देखिए ना, मे बी कोज ऑफ डेथ का कोज हो सकती है। हमारे हीमोग्लोबिन के साथ एक कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना लेती है और रेस्पिरेशन को बैंड करती है ना। तो देखिए, अगर हम इनमें एटम्स की बात करें, कितने? 2 क्लियर है, दिख रहा है ना, 2। और अगर हम इनमें इलेक्ट्रॉन्स की बात कर ले तो अभी मैंने काउंट करके दिखाए हैं, कितने हैं? तो ये हमारे आइसोटर्स हैं, नोट कर लीजिए, है ना। इसको चेक करो, क्या ये आइसोटर्स है? चेक दिस वन। चेक करना जरूरी नहीं कि हो, चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले एटम्स देखते हैं, कितने हैं? 3, और इसके पास भी 3 है ना। अब नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो इसके पास 7 प्रोटॉन एंड 7 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, तो इसके पास 8 प्रोटॉन एंड 8 इलेक्ट्रॉन। तो 7 2 हैं, तो 7 7 14 और 8 22। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 22 हैं हमारे पास। इसको चेक करें, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन। ऑक्सीजन का हमें पता ही है, 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन। कार्बन का एक ही है 6, ऑक्सीजन के कितने हैं? 2, तो 8 8 16 एंड 6 22। तो ये भी हमारे आइसोटर्स हो गए, नोट कर लीजिए। ठीक है, अब हमें करनी है बहुत सारी एक्सरसाइज। ठीक है, देखो अभी क्या है ना, टेम्परेचर चेंज हो गया और अब बॉडी आपकी अडेप्ट करेंगी। तो पक्का मानो अगर आपने ध्यान नहीं दिया, 90% को स्नीजिंग कफिंग होती है, पर वो ये वाली मौसम चेंज कारण की होती है। तो आपको कुछ समय अपनी बॉडी को देना पड़ेगा, 1 हफ्ते का, वो बाहर के टेम्परेचर से एडजस्ट करेगी अभी। तो कुछ समय तो आपको अपने आप को अच्छे से बचा के रखना पड़ेगा ना, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो फिर बॉडी अडेप्ट करेगी तो फिर स्नीजिंग वगैरह होगी, कफिंग वगैरह होगी। ध्यान रखिए। ये अरब कर दें क्या? नहीं लिखा था, हो गया था, चलिए ठीक है। देखो बड़े ध्यान से समझना बात। क्वेश्चन सॉल्व करते समय हड़बड़ाना नहीं है, आराम से पहले नंबर तो आप लोग ये मत सोचा करो कि क्वेश्चन नहीं बना तो कोई पहाड़ गिर जाएगा। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि आप लोग ये सोच लेते हो कि नहीं बना तो नहीं बना, नहीं आता था तो नहीं बना, अब आने लगा तो बन जाएगा, ख़त्म बात है। तो सीरीज को सिंपल तरीके से जाया करो। हम यहाँ जब क्वेश्चन दें तो आप सोचा करो कि ये नहीं कि नहीं बन रहा, जब ऐसे ही सोच ले नहीं बन रहा तो दिमाग काम नहीं करेगा। इसका उल्टा सोचा करो कि ऐसे आ सकता था क्या, ऐसे 3-4 प्रकार से लॉजिक लगाया, उससे आपका दिमाग भी फास्ट हो जाएगा और आंसर आने के चांसेस भी है। उसके बाद भी नहीं आया तो सिखाए जाएंगे, ख़त्म बात है ना, ये ध्यान रखिए। तो हम यहाँ पर कुछ एक्सरसाइज दे रहे हैं। एक्सरसाइज में आपको इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही निकालने हैं, लेकिन एक ही क्वेश्चन को हम अलग अलग तरह से घुमा के देंगे, तो आपको चेक करना है कि कैसे निकालने हैं। फिर उसके बाद थोड़े टिपिकल वाले भी देंगे, है ना। एक बात ध्यान रखना कि आपको एटॉमिक नंबर यहाँ से पता चलेंगे, ठीक है, यहाँ से आपको एटॉमिक नंबर पता चलेंगे और इसी से आपको किसके नंबर पता चल जाएंगे? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन को।
यहाँ जो मास नंबर होता है किसका सम होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। प्रोटॉन यहाँ से पता चल जाएंगे तो दूसरे को हम पता कर लेंगे। बात समझ आ रही? क्योंकि टोटल सम जो यहाँ भी जो भी आएगा आपका, अभी जरूरी नहीं है 8, यहाँ जो भी नंबर आएगा आपका वो किसका है? मास नंबर का। किसका टोटल है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन का। तो प्रोटॉन का हमें यहाँ से पता चल जाएगा तो न्यूट्रॉन का भी पता चल जाएगा, है ना, क्योंकि यहाँ 8 रख देंगे तो कितना हो जाएगा? 16। ऐसे हम निकाल सकते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात और नोट कर लेना है आपको बिल्कुल दिमाग में। अच्छा, ऐसा होता क्यों वो भी हम पहले बताते हैं, ठीक है? देखो, किसी स्पीशीज पे अगर नेगेटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब ये क्यों होता है कि उसके ऊपर उतना ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। या किसी स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो इसका मतलब ये क्यों होता है कि उसके पास उतने ही इलेक्ट्रॉन लॉस हो गए। मतलब प्रोटॉन से हम कोई बात नहीं करते, हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के, मतलब जो चार्ज आ रहा है या चार्ज नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल आपके इलेक्ट्रॉन हैं। प्रोटॉन एक कांस्टेंट वैल्यू है, वो चेंज नहीं होगी। क्योंकि अगर प्रोटॉन्स चेंज हो गए, हो जाते हैं रेडियोएक्टिव डिके के द्वारा, नॉर्मल कंडीशन, प्रोटॉन्स चेंज होगा तो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। क्योंकि प्रोटॉन चेंज होंगे तो एटॉमिक नंबर चेंज, और एटॉमिक नंबर चेंज तो मतलब क्या? एलिमेंट ही हमारा चेंज हो जाएगा। ये बात ध्यान रखनी है। तो देखो, जैसे हमने बोला यहाँ पर सोडियम का एग्जाम्पल ले ले हमने। सोडियम हमने कहा है इसका एटॉमिक नंबर 11, न्यूट्रल दिख रहा है तो हमने बिल्कुल स्पीड से लिख दिया 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन। क्योंकि ये न्यूट्रल था तो जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। अब हमने लिखा Na पॉजिटिव, इसका मतलब सीधा है कि सोडियम जब Na पॉजिटिव पे गया है तो उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या किया है? लॉस किया है 100%। ये आप धीरे धीरे करके आपको समझ में आने लगी। तो एक इलेक्ट्रॉन इसने लॉस किया, प्रोटॉन तो कांस्टेंट है 11 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10। तो हमने यही बोला था कि जितना पॉजिटिव चार्ज है उतने इलेक्ट्रॉन क्या कर दो? कम कर दो। तो होने चाहिए जिसके पास 11 इलेक्ट्रॉन, लेकिन पॉजिटिव चार्ज के कारण कितने हो गए? 10। अब ऐसा ही इस पर 1 पॉजिटिव चार्ज क्यों आया वो हम यहाँ से भी समझ लेते हैं। देखिए, 10 पॉजिटिव चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड 10 नेगेटिव चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन शुड बी कैंसिल, ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे। कितना पॉजिटिव चार्ज पड़ेगा? तो वही हम कहाँ लगा देते हैं? ऊपर आपके लगा देते हैं। तो हमें फाइनली ये ध्यान रखना है कि आपका जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही आपको इलेक्ट्रॉन्स का नंबर क्या कर देना है? कम कर देना है। लेस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये बात समझ में आ गई या फिर अलग तरीके से समझाएं? लेस द नंबर, जितना भी किसी स्पीशीज पे पॉजिटिव चार्ज आएगा उतने इलेक्ट्रॉन्स क्या कर देने उसके? कम। जैसे हम फिर से देखो एक एग्जाम्पल ले, हमने बोला मैग्नीशियम 12 और बोला मैग्नीशियम +2, तो यहाँ से हम बोलेंगे 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन, लेकिन हम समझ चुके हैं कि इसके 12 प्रोटॉन है लेकिन 2 पॉजिटिव चार्ज है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कम, तो 10 इलेक्ट्रॉन। 12 प्रोटॉन लेकिन इलेक्ट्रॉन 2। आगे बात समझ में? आप इसमें से कुछ आपको चाहिए तो देख लो, नहीं तो फिर हम रब कर दें। लिखना है कुछ भी रब कर दें, जो भी हो रब रहेगा याद, रब कर दें। चलो ठीक है। तो फिर देखो, अब हम नेगेटिव चार्ज के को कंसीडर कर लेते हैं। जैसे हमने लिखा ऑक्सीजन और लिखा ऑक्सीजन -2, एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर 8। एटॉमिक नंबर कभी चेंज नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। नहीं तो अगर एटॉमिक नंबर चेंज होगा तो वो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा। हम ऐसा नहीं बोल सकते ऑक्सीजन 9, वो तो फ्लोरीन हो जाएगा। हमें नहीं बोल सकते कि ऑक्सीजन 7, वो तो नाइट्रोजन हो जाएगा। क्योंकि एटॉमिक नंबर वो चाहे न्यूट्रल स्टेट में हो चाहे आयनिक स्टेट में हो, एटॉमिक नंबर चेंज ही नहीं हो सकता, नहीं तो वो एलिमेंट ही चेंज हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ से हम तुरंत बोल सकते हैं 8 प्रोटॉन 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। लेकिन ए जब यहाँ से यहाँ गया तो पक्का है इसने 2 इलेक्ट्रॉन क्या किए? एक्सेप्ट, तब तो इस पर 2 नेगेटिव चार्ज आ गया, है ना। तो अब यहाँ प्रोटॉन तो कितने हैं? 8, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो चुके हैं? तो 8 प्रोटॉन और 8 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ जाएगा। तो इसका सीधा सा मतलब है कि जितना नेगेटिव चार्ज है उतना ही हमें क्या कर देना है? एट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स के नंबर हमें क्या कर देने हैं? ऐड कर देने हैं। क्या ये बात समझ में आ रही है? क्लियर है? तो अगर ये आ गई है तो फिर अब हम एक्सरसाइज करने के लिए जा रहे हैं। रब कर दें, है ना, बता दिया करो, ठीक है ना। हम वेट भी कर सकते हैं,
ठीक है, अब देखो यहाँ से, अब हमें कुछ एक्सरसाइज करनी है। ठीक है, अपने दिमाग लगाइएगा। चलिए एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, कोशिश करिएगा, जितनी बने तो अच्छी बात है, नहीं बने तो कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, कोई एलिमेंट है, हम शॉर्ट में लिखेंगे क्वेश्चन, बहुत बड़े करके नहीं लिखने। ठीक है ना, एन एलिमेंट है आपका कोई भी एन एलिमेंट। ठीक है, कोई एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट में अगर हम देखें तो आपके 12 हैं न्यूट्रॉन, 12 आपके न्यूट्रॉन हैं, 11 आपके इलेक्ट्रॉन हैं। आपको उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बताना है और उस एलिमेंट में प्रोटॉन्स के नंबर बताने हैं। अब ये आप देखो, हाँ अभी चार्ज आज का कुछ लिखा ही नहीं हमने, एलिमेंट लिखा, नहीं तो आयन लिखते। उसके पास 12 न्यूट्रॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये गिवन है। आपको उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर निकालना है, उस एलिमेंट का प्रोटॉन्स के नंबर निकालना है। मास नंबर भी निकालना है। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर हो गया। देखो यहाँ पर क्या दिए हैं, 12 न्यूट्रॉन दिए होंगे उस एलिमेंट के। ठीक है ना, 12 न्यूट्रॉन दिए हैं, 11 इलेक्ट्रॉन दिए हैं, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉन नंबर, मास नंबर दिया है। एलिमेंट लिखा मतलब आयन नहीं है, वो एलिमेंट है। तो हमने देखा जितने उसके पास इलेक्ट्रॉन हैं उतने ही क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। ठीक है ना, न्यूट्रॉन हमें पहले से बताए गए हैं कितने हैं, 12। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम क्या होता है, मास नंबर, है ना। या पहले एटॉमिक नंबर लिख लें, जितना प्रोटॉन का नंबर होगा उतना ही तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर। बातें क्लियर हो रही हैं। 11 इलेक्ट्रॉन, 11 प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन दिए गए थे हमें, और जो प्रोटॉन्स का नंबर होगा तो वही तो क्या होगा, एटॉमिक नंबर होगा। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का सम क्या होता है, मास नंबर होता है। तो मास नंबर कितना आ गया, 23 आ गया हमारा। और हाँ सोडियम, और कुछ पूछा था, एटॉमिक नंबर हो गए, प्रोटॉन्स के नंबर हो गए, मास नंबर। ठीक है, ये था इसका सॉल्यूशन। कोई बात नहीं, अभी बहुत ऐसी एक्सरसाइज कर रहे हैं, बन जाएंगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। चलिए लीक करते हैं। समझिएगा आप, क्वेश्चन तो हम कितने भी बना सकते हैं, कॉन्सेप्ट समझिएगा कि आखिर हमें कैसे चीज़ों को कहाँ से पकड़ना है। समझ जाओगे तो दिक्कत खत्म हो जाएगी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एक टेबल बना रहे हैं हम। ठीक है, चलो वन टू थ्री फोर फाइव। ठीक है, एक टेबल बना रहे हैं हम, एटॉमिक नंबर। ये टेबल इनकम्प्लीट बनाएंगे, कंप्लीट आपको करनी है। एटॉमिक नंबर, मास नंबर, प्रोटॉन नंबर, इलेक्ट्रॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर। ठीक है, चलिए तो एटॉमिक नंबर 8, एटॉमिक नंबर 8 एंड बाकी तीनों ब्लॉक आपको भरना है। ठीक है, और बताना नहीं है। ठीक है, नंबर 14, प्रोटॉन्स नंबर 20, बाकी आपको भरना है। प्रोटॉन नंबर 26, न्यूट्रॉन नंबर 30,
बाकी आपको भरना है। है ना, यहाँ कोई चार्ज आया नहीं दिया गया, सिंपल ये दिया गया, चार्ज का केस अभी लाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 16, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर 16, इलेक्ट्रॉन के नंबर 16 एंड न्यूट्रॉन के नंबर 16। बाकी आपको भरना है, बाकी आपको भरना है। बाकी हाँ, ये एटॉमिक इलेक्ट्रॉन के नंबर 16 और न्यूट्रॉन के नंबर 16, ठीक है। अच्छा, वहाँ से दिख नहीं रहा होगा, है ना, नहीं दिख रहा ना, करते हैं कल आप लोगों का एडजस्ट करते हैं। फाइनली देखते हैं लास्ट वन। इसके बाद आपका यहाँ दे देते हैं हम, ठीक है। मास नंबर है आपका 40, हाँ ठीक है ठीक है। मास नंबर है 40, एटॉमिक नंबर है 18। बाकी फर्क फेल करना है। चलिए, हो गया बस अभी हम पूछते हैं, हो गया, ठीक है, हो गया होगा, हमें विश्वास है। लेकिन हम आप लोगों से अभी पूछ नहीं रहे, टाइम कंज्यूम नहीं करते, काफ़ी एक्सरसाइज करनी है। एटॉमिक नंबर 8 है तो प्रोटॉन भी 8, क्योंकि एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी 8। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम मास नंबर, ये वाली टेबल फिल। प्रोटॉन का नंबर 20 है तो एटॉमिक नंबर 20, और यहाँ भी 20। मास नंबर किसका सम होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है, और एटॉमिक नंबर मीन्स प्रोटॉन का नंबर, है ना। तो हमें दिख गया है कि इसका मास नंबर 40 आ रहा, मतलब इन दोनों का सम कितना है 40। एक पता चल चुका है हमें 20, तो दूसरा भी 20, है ना, समझिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 26 प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन 30 है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम मास नंबर 56, ठीक है ना। जितने प्रोटॉन उतने ही इलेक्ट्रॉन और उतना ही एटॉमिक नंबर। 16 इलेक्ट्रॉन है तो 16 प्रोटॉन हो गए। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम मास नंबर, और प्रोटॉन का ही नंबर एटॉमिक नंबर हो जाएगा। एटॉमिक नंबर 18, तो प्रोटॉन भी 18 निकाल दो यहाँ से, तो कितना बचा आपका 22 बचा, तो 22 क्या हो गए हमारे, और प्रोटॉन भी 16 18। टेबल कंप्लीट, राज कमाई होगी अभी समझ में, है ना। चलो हम करते हैं, फिर बाद में समझाते हैं। क्लियर है सबसे? किसी को डाउट हो तो बताओ, दोबारा से एक्सप्लेन करें, ठीक है। चलो ये तो सिंपल बने, अब थोड़े से करते हैं ना। अब लिख गया था कहीं भी देखो, ये अगर आप ये कॉपी में लिख के सोच रहे हो कि बन जाएंगे, तो नहीं, कुछ मतलब नहीं है। इनके नोट्स अगर ये समझ में आ गए तो ही एक काम के हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो कैसे भी घुमा के आ सकता है, ये ध्यान रखें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको निकालना, बड़े ध्यान से निकालिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपको निकालने हैं टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने हैं, प्रोटॉन्स निकालने हैं एंड न्यूट्रॉन्स निकालने हैं, ठीक है। किस में निकालने हैं? नाइट्रेट आयन में। अब जब तक आपको नाइट्रेट आयन पता नहीं होगा, आप हिल नहीं सकते यहाँ से, है ना। तो अभी हम चार्ज, पूरी जितने भी स्पीसीज होती हैं, एक दिन आपको चार्ज स्पीसीज लिखवा के एक लेक्चर लेंगे 1.5 घंटे का, पूरा फॉर्मूला बनाना सिखा देंगे, आपको हर एक आयन पता चल जाएगा कि कौन सा आयन क्या होता है, और आप कोई भी फॉर्मूला भी बना जाओगे, है ना। तो एक आध दिन उसका लेक्चर लेते हैं,
ये होता है नाइट्रेट आयन। सेकेंड आपको निकाला है नाइट्राइट आयन में, नाइट्राइट आयन में, नाइट्राइट आयन में, है ना। याद कर लोगे ये आयन तो भविष्य में काम आएंगे। इन आयन्स को हमें याद ही करना पड़ेगा और वो ये ऐसे ही होंगे याद, हम लिखते रहेंगे बार बार, आप देखते रहोगे ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे और एक लेक्चर भी कर देंगे इसका, ठीक है। नाइट्राइट आयन में, और ना तीनों आयन्स जो लिख रहे हैं बच्चों को कंफ्यूज करते हैं, तो इसलिए हम इन तीनों आयन को साथ में लिख दे रहे हैं। एंड नाइट्राइट आयन में, नाइट्राइट आयन होता है N-3, है ना। तो देखो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कई बार कि नाइट्रेट, सबसे ज़्यादा नाइट्राइट और नाइट्राइट में कंफ्यूज हो जाते हैं वो। ये नाइट्राइट है और ये नाइट्राइट है, ध्यान रखिए। तो वो इसमें कंफ्यूज होते हैं, तो देख लो आप अच्छे से, पहचान लो इनको। ये है नाइट्रेट आयन, ये है नाइट्राइट आयन और ये है नाइट्राइट आयन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन टोटल निकालने हैं आपको, है ना। निकालना चालू करें, अगर नहीं आ रहे हैं तो फिर हम बताते हैं, ठीक है। अभी नहीं आ रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सीख लें हम, फिर आने चाहिए हमें। और निकालने हैं अमोनियम आयन में, बहुत इंपॉर्टेंट आयन है, इसको याद कर लो, अमोनियम आयन। और नहीं करना है अभी याद तो फिर वेट करो लेक्चर का, जिन दिन हम लेक्चर देंगे सब आयन एक साइड लिखवा देंगे। अगर आप कोई चीज़ बोर्ड पे लिख रही है, उसमें से एक दो भी कैच करते जाओगे ना, तो एक दिन आपका जो भंडार ग्रह है केमिस्ट्री के फॉर्मूलों का, वो ऊपर तक आ जाएगा। एक दो भी, अगर आपने इतने सारे में से किसी एक दो आयन का भी फॉर्मूला भी याद कर लिया, तो अगले बार फिर एक दो का ऐसे हो जाते हैं याद। अमोनियम आयन में निकाल लें, ठीक है। और इसके पहले इतने कर लो, फिर चुटपुट देंगे। कोशिश कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले न्यूट्रल माल के कोशिश कर लो, हम सबसे अच्छा तरीका बता रहे हैं। न्यूट्रल माल के कोशिश, फिर उसको 1 माइनस कर दो, या नेगेटिव हो तो 1 जोड़ दो, या जितना नेगेटिव उतना जोड़ दो, ठीक है। चलो हम ही सॉल्व कराते हैं, अभी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, ठीक है। हो गया, हाँ स्वाति हो जाएंगे, विश्वास है ना। चलिए हम ही सॉल्व करते हैं इसमें। इसका चार्ज आज मत देखो अभी, ठीक है। सीधे देखो, इसमें 1 नाइट्रोजन है और 3 क्या है, ऑक्सीजन। कुछ मत देखो अभी चार्ज, ठीक है ना। हम जानते हैं कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, और मास नंबर 14। ये आपको याद ही होने चाहिए, अब इतनी छुटपुट कुछ नहीं। हमारे ख्याल से बहुत लोगों को याद हो गए होंगे, जो स्टार्टिंग से आ रहे हैं सब तो हमें नॉर्मली याद हो गए ना, और हो जाएंगे, ठीक है ना। और ऑक्सीजन का देखें तो एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16, ठीक है। यहाँ नाइट्रोजन कितना है, एक ही है, तो 7 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, 7 प्रोटॉन यहाँ से आए, क्लियर हो रहा है। और 7 ही क्या है, इससे न्यूट्रॉन आया, क्लियर है। चलो ठीक है, ये हो गया इस नाइट्रोजन साइड का। ऑक्सीजन का 1 का निकाल ले रहे, फिर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगी ना वही बात। 1 का निकाल लें, लेकिन है हमारे पास कितने, 3, या चलो जैसे ही काउंट कर लो। 1 का एटॉमिक नंबर 8 है ना। तो इसके मतलब पास इस एक एलिमेंट, एक एटम पास ऑक्सीजन के 8 प्रोटॉन है, तो 3 के पास कितने हो जाएंगे, 24 प्रोटॉन। 1 के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, तो आपके 3 के पास कितने हो जाएंगे, 24 इलेक्ट्रॉन। मास नंबर पता करना है तो प्रोटॉन्स को यहाँ से निकाल दो, तो कितना बचा, सॉरी न्यूट्रॉन का नंबर पता करना, तो यहाँ से प्रोटॉन निकाल दें हम। प्रोटॉन का नंबर कितना था, 8। ध्यान रखिएगा, 1 से कर, आ रही बात समझ में, क्या कर रहे हैं, एल्स का 8 निकाल देंगे, न्यूट्रॉन कितना बचेगा, 8, और कितने हैं ऐसे 3, तो कितने न्यूट्रॉन, 24 न्यूट्रॉन। अब टोटल अगर हम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन देख लें, यहाँ पे प्रोटॉन देख लें, तो 24 और 7 31 प्रोटॉन, ठीक है। 31 इलेक्ट्रॉन एंड 31 न्यूट्रॉन। लेकिन आप ध्यान रखो, ये आंसर हमने कब निकाल लिया है, इसको न्यूट्रल मान के। लेकिन अब हमने देखा इसके ऊपर, अब हम यहाँ से करेंगे वर्क, ठीक है ना, सही आंसर पे। प्रोटॉन में कोई दिक्कत नहीं है, न्यूट्रॉन में क्योंकि चार्ज आएगा या जाएगा, उसके लिए एक ही चीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबल होती है, दैट इज
इलेक्ट्रॉन। किसी के ऊपर चार्ज आ रहा या वहाँ से चार्ज जा रहा, उसके लिए सिर्फ कौन रिस्पॉन्सिबल है? इलेक्ट्रॉन। हमने देखा इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्स्ट्रा है। तो 31 प्रोटॉन, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 32। देख लो, अगर ये वाला समझ में नहीं आया तो दूसरी एक्सरसाइज करते हैं, देख लो पहले इसको। हाँ शिफा, हाँ ये उसका आ गया मतलब, तो ठीक है। अब तुम्हें दूसरा वाला आपको ही बताना है पूरा। चलो, नहीं आया तो कोई बात नहीं, अभी कौन टॉपिक ख़त्म हो गया या एक्सरसाइज ख़त्म कर दी हमने, परेशान मत हो, आ जाएंगे। अब इतना लेंथी बना के नहीं करेंगे, तो हमने बहुत इसको सिंपल को कैलकुलेशन में उलझा दिया हमने, अब सिंपल से करेंगे, ठीक है? वहीं कर देंगे जल्दी जल्दी। आ रहा है जन्म समझ में? चलो ठीक। कोशिश किया करो कि अधिकतर चीज़ क्लास में ही सीख लो आप लोग, जिसमें घर में जाके आप लोगों को अपने लिए समय मिल सके, है ना? यहाँ भी पढ़ोगे फिर घर में जाके भी उतनी देर पढ़ोगे तो हो सकता है कि आपको कई बार बोरिंग लगने लगे। तो यहाँ पर अधिक से अधिक सीख लो और घर में जाके फिर एक बार उसको रिवाइज कर लो, एक बार प्रैक्टिस, 1 घंटे पढ़ लो, 40 मिनट पढ़ लो अच्छे से। अभी आप जिस क्लास में उस हिसाब से अगर घर में जाके आप हर सब्जेक्ट को 40 से 45 मिनट भी पढ़ लेते हैं तो बहुत है, और बाकी समय आप अपने दूसरे वर्ग के लिए दे सकते हैं, ठीक है? लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा, है ना? अब जैसे जैसे आपकी आप अपने आप को चाहोगे हम और आगे जाएं, तो थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ाई बढ़ानी पड़ेगी अपनी, लेकिन स्टार्टिंग आप कम से कर सकते हो, ठीक है? अब इसको इतना ज़्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे, यहीं से सॉल्व कर लेंगे, ठीक है? एक नाइट्रोजन है, न्यूट्रल मान के करो, ठीक है ना? तो 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, और इसका मास नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का? 14। नाइट्रोजन का मास नंबर कितना होता है? 14। तो हमने प्रोटॉन निकाल दी इससे, तो न्यूट्रॉन कितने आ गए? 7 आ गए न्यूट्रॉन। फिर से समझा रहे हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 7 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन, मास नंबर होता है 14। मास नंबर किसका सम होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का। तो प्रोटॉन हमें पता थे 7, तो न्यूट्रॉन 14, ठीक है ना? अब बात करते हैं हम एक ऑक्सीजन के बारे में बात करेंगे। तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, मास नंबर 16। तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, लेकिन हमारे पास यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 2। तो टोटल प्रोटॉन यहाँ से कितने आ गए? 16 प्रोटॉन हो गए, है ना? 16 प्रोटॉन हो गए। अब हम देखें तो न्यूट्रल केस मान के कर रहे हैं अभी, ठीक है ना? एक ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होने चाहिए थे? 8 ही होने चाहिए थे। न्यूट्रल मान के कर रहे हैं अभी, ध्यान रखिएगा, चार्ज आज नहीं देखा हमने। तो कितने इलेक्ट्रॉन? 16 इलेक्ट्रॉन। और अब हम प्रोटॉन, अगर हम देखें यहाँ पर, तो एक ऑक्सीजन से हमें न्यूट्रॉन के नंबर पता चल जाएंगे अगर उसके प्रोटॉन के नंबर अलग कर देंगे। तो एक ऑक्सीजन में प्रोटॉन के नंबर 8 यहाँ से निकाल से न्यूट्रॉन कितना? 8, और यहाँ कितने हैं? 2, तो 16 न्यूट्रॉन। चार्ज में ना तो प्रोटॉन के नंबर चेंज होंगे ना न्यूट्रॉन के, वो तो कांस्टेंट चेंज नंबर किसके होने वाले हैं? इलेक्ट्रॉन के। कितना नेगेटिव चार्ज है? 1, मतलब एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक्स्ट्रा है। तो ये आंसर ये होगा, 16 प्रोटॉन 7 इलेक्ट्रॉन 16 न्यूट्रॉन। आया था मुझे? क्लियर है? चलिए, तो अब इसको कर लेते हैं। 3 है हमारे पास, तो एक के पास कितने प्रोटॉन? 7, तो 3 के पास कितने प्रोटॉन? 21। आ रही बात समझ में? नहीं 3 नहीं है, सॉरी, क्या बोल रहे हैं हम? एक अन्य 3 थोड़ी है। एक नाइट्रोजन, नाइट्राइड, तो एक नाइट्रोजन का प्रोटॉन का नंबर, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, तो 7 प्रोटॉन, है ना? अब इसको डायरेक्ट सॉल्व कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए थे? 7, लेकिन 3 नेगेटिव चार्ज आ गया, इसलिए कितने हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। आप न्यूट्रॉन का नंबर निकाल लें, हम प्रोटॉन का नंबर अलग कर दें मास नंबर से, तो न्यूट्रॉन कितने आ गए? 7 न्यूट्रॉन आ गए, है ना? 17 कैसे आ गया? कहाँ पर बेटा? यहाँ पर। सर ये कहाँ पर 17? सर इसके नीचे जे जे इसके ऊपर कितना चार्ज था? 1 नेगेटिव, तो एक इलेक्ट्रॉन बढ़ाओगे ना? इकट्ठा कर दिया सर 24। हाँ, इसका 24 कहाँ से? सर उसे ही प्लस कर देना तो 7 को भी। नहीं, तो तुम सही हो बेटा, तुम अभी इसका फाइनल आंसर नहीं लिखा हमने, ये बिल्कुल सही। देखो अभी इसका फाइनल आंसर नहीं हुआ है, फाइनल आंसर बताओ क्या होगा इसका?
ये हम तुम सही है ना। इस फाइनल आंसर टोटल पूछे ना, तो यहाँ पर इसकी हम बात कर लें तो प्रोटॉन कितने हो गए आपके 23 हो गए प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 24 इलेक्ट्रॉन। और न्यूट्रॉन कितने हो गए, ये आया फाइनल आंसर। फाइनल आंसर ये है इसका। हाँ सिफा तुमने क्या किया था, फंस रहे हो अभी, आ रही दिक्कत, रब कर दे, लिख लो। अरे इतना इसको इतना टिपिकल करके लिख रहे हैं इसलिए तो तुम लोग फंस रहे हो। सीधे डायरेक्ट लिखते हैं वरना इतना नहीं करते टिपिकल। 7 प्रोटॉन यहाँ से और 16 प्रोटॉन यहाँ से, क्लियर। 7 16 23 प्रोटॉन, सीधे डायरेक्ट करते हैं, इतना फंसा के नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो इतने ही क्या होने चाहिए थे, इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे ना, लेकिन एक क्या होगा ज़्यादा, क्योंकि ये क्या है नेगेटिव चार्ज। अब हम इसके न्यूटन पे अलग अलग निकाल लेते हैं। यहाँ पर मास नंबर 14, मास नंबर 14 में से हमने प्रोटॉन के नंबर कितने निकालेंगे, 7 ध्यान रखिएगा। तो न्यूटन इससे कितने आए, 7 न्यूटन इससे आए। ऑक्सीजन की बात करें हम तो ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16, तो ऑक्सीजन के पास न्यूटन कितने आएंगे, एक के पास 8 आएंगे, तो 2 के पास, तो न्यूटन कितने हो गए 23 हो गए न्यूटन। ये ऐसे अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए अमोनियम आयन का करते हैं। हो गया, नहीं लिख पाया था जनाब, अभी हम कर देते। ये पहले यहाँ आ जाओ, तुम्हें देखने का, तुम यहाँ आ जाओ पहले। थोड़ा बोल दिया करो, हम क्या होते हैं ना फ्लो में होते हैं तो मिटा देते हैं, थोड़ा सा टोक दिया करो। पहले ये बताओ, लिखना तो ठीक है, समझ में आ रहा निकालना कैसे है, वो बहुत ज़रूरी है, ठीक है। चलिए अब देखिएगा अमोनियम आयन का निकालते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन 7 14, हाइड्रोजन 1 1, है ना, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, तो 7 प्रोटॉन तो इससे आ गए और 4 प्रोटॉन किससे आ गए, तो टोटल प्रोटॉन कितने हो गए 11 हो गए प्रोटॉन, ठीक है ना। चलिए ठीक है, इलेक्ट्रॉन के नंबर हमें पता चल चुके हैं, एक कम होगा, कितने होंगे इलेक्ट्रॉन 10, क्योंकि न्यूट्रल होता तो इतने ही आते, लेकिन हमें देख रहा है एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 10 होंगे इलेक्ट्रॉन। बात कर लें न्यूट्रॉन की, देखिए हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है 1, सॉरी मास, एटॉमिक नंबर भी 1, मास नंबर भी 1। मास नंबर किसका सम होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का। अब यहाँ पर देखो इसका प्रोटॉन का नंबर कितना आ रहा 1, तो न्यूट्रॉन का नंबर कितना है, मतलब इन हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन नहीं है, तो इनसे हमें न्यूट्रॉन नहीं मिलने वाले, नाइट्रोजन से मिलेंगे हमें न्यूट्रॉन। एक ही नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन में प्रोटॉन के नंबर 7, और ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम लिखा हुआ है, तो 7 यहाँ से हम हटा देंगे प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन कितने बचेंगे 7 न्यूट्रॉन बचेंगे। चलिए ठीक है, अब कुछ और देते हैं, उनको सॉल्व करके दिखाओ, ठीक है। अभी बहुत लोगों को डाउट है, इसलिए हमें एक्सरसाइज और करानी पड़ेंगी, है ना, और फिर हम घर के लिए दे देंगे बहुत सारा होमवर्क, और घर में कर लीजिएगा, है ना। लेकिन अभी 10 मिनट और करेंगे इनकी एक्सरसाइज, जिसमें हमारे डाउट्स क्लियर हो जाए। एग्जाम में इनका थ्योरी पार्ट नहीं आता, यही निकालने के लिए आते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आएंगे, एक एक नंबर में आ जाते हैं, ठीक है। तो कुछ और देते हैं हम, जल्दी जल्दी निकाल लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम उल्टा लिख रहे हैं यहाँ से इस साइड, जिसमें आप लोगों को दिखता जाए, ठीक है। यहाँ से लिख रहे हैं ऑक्सीजन -2, ऑक्सीजन -1, ऑक्सीजन +1, O2 +2, इसके निकालो, ठीक है। उसके बाद निकालो आप किसके, आयरन +1 +2, आयरन +2, आयरन +3, इसके निकालो। अब आयरन का जिसको एटॉमिक नंबर मास नंबर नहीं पता,
हम उनके लिए हिंट लिख देते हैं 26 56। ठीक है, ऑक्सीजन को तो सबको ही पता है ना, 8 16। ठीक है, आयरन +2 +3 इसके निकालो। ठीक है, इसके बाद आप निकालो आप इसके बाद इसके बाद आप निकालो इसके बाद आप निकालो H2 के निकालो और H+1 के निकालो, H-1 का निकालो। ठीक है, और इसके बाद आप निकालो किसके, नाइट्रोजन +3, नाइट्रोजन -3 दे चुके लेकिन फिर से ले लो। इसके बाद इसके निकालो, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन निकालने हैं। ठीक है, अच्छी स्पीड से निकाल डालो। ठीक है ना, जहाँ कहीं फंस रहे हो पूछ लो ना, निकालने हैं आपको टोटल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ये निकालने हैं आपको। ठीक है, और देते हैं एक्सरसाइज, अच्छी कर डालो जिससे दिक्कत ख़त्म हो जाए बिल्कुल, है ना, और अच्छे से कर डालो, फंसना नहीं है हमें। PO4 -3 एक घर के लिए देंगे, है ना, एक घर के लिए देंगे। चलो एक तो ले लो, PO4 -3 ये फॉस्फेट आयन होता है ना, PO3 -3 फॉस्फेट आयन होता है। इसका कर डालो, इसके अलावा कर डालो सोडियम +1 का कर डालो, मैग्नीशियम +2 का कर डालो, एल्यूमिनियम +3 का कर डालो। अब इसमें से अगर आपको वो नहीं पता है तो आप ये मत सोचिए कि आपको हिंट मिलने वाली एग्जाम में मास नंबर की, याद ही करने हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करो। ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन के तो याद है ना, है ना। अब यहाँ ऑक्सीजन का तो याद है, इसको फॉस्फोरस का ना हो तो करो भाई, याद करने पड़ेंगे, है ना, ध्यान रखिए। 1531 +3 है। हाँ +3 1531 होता है फॉस्फोरस का। ठीक है, याद करो, अगर नहीं है याद ध्यान से, है ना, करनी पड़ेंगे याद और प्रैक्टिस से करने पड़ेंगे। एल्यूमिनियम 1327 होता है। ठीक है, सोडियम का तो सबको याद है ना, 1123। नहीं है याद तो हमारे साथ ऐसे ही लिखते जाओ अपनी कॉपी के ऊपर और तुरंत लिख लिया करो। जिसका याद है उसका नहीं लिखना, है ना, जिसका याद नहीं है उसका तुरंत कॉपी के ऊपर लिख लिया, और जब आप उस पेज को पलटाओगे तो तुरंत याद आ जाएगा आपको। ऐसे ही बार बार जब हम देखेंगे तो याद हो जाएंगे। नहीं, सब इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स तीनों, क्योंकि अगर आपको एटॉमिक नंबर पता, मास नंबर नहीं पता तो आप न्यूट्रॉन नहीं निकाल पाओगे, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन तो निकाल लोगे। ठीक है, इसके बाद और नहीं, और लेना है और करने हैं। इसके बाद आप करके दिखाओ हमें, कैल्शियम +2 करके दिखाओ। कैल्शियम का नहीं पता तो लिख देते हैं 2040। ठीक है, इसके अलावा करके दिखाओ आप हमें पोटेशियम का, पोटेशियम +1 का। पोटेशियम का नहीं पता, लिख रहे हैं। ठीक है, 1939। ठीक है, करो जल्दी से, करो स्पीड से। ठीक है ना, इसके अलावा आपको करना है हाइड्रोनियम आयन का। हाइड्रोनियम ये आयन याद अच्छे से कर लो, ये यहाँ से आप पीएच वगैरह पढ़ोगे तो आपको हेल्प करेगा। ये हाइड्रोनियम आयन कहता है, H+ वाटर में जाकर हाइड्रोनियम आयन बनाता है। हाइड्रोनियम आयन, हाइड्रोनियम आयन। ज़्यादा टाइम नहीं, इसके बाद हम होमवर्क देंगे, इतनी एक्सरसाइज कर लो, फिर आपके नेक्स्ट टॉपिक चालू कर रहे हैं। अरे क्या बोल रहा है पढ़ना।
हो गए? चलो बहुत बढ़िया। हाइड्रोजन का तो सबको पता है ना, 1 1। जिसका नहीं पता हो तो हमें बता देना, हम लिख देंगे। एल्यूमिनियम का लिख ही दिया हमने, सोडियम का भी लिख दिया हमने 11 23। मैग्नीशियम का नहीं लिखा, ये लो मैग्नीशियम भी लिख देते हैं, ये लो 12 24। हाँ PO4 3 नेगेटिव, 3 नेगेटिव। सबको हम 2 मिनट देते हैं, 2 मिनट में कर डालो। देखो प्रैक्टिस से ही आएंगे। आप ये सोचो कि हम किसी का ऐसा नहीं हो सकता, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। गलतियाँ जितनी होनी है हो जाएं अभी, पर एग्ज़ाम के पहले गलतियाँ छूट जाएं तो वो बेटर रहेगा। चलें अब, बिल्कुल स्पीड से चलना है ना, रुकना नहीं है बिल्कुल। हाँ सर अगर इन क्वेश्चंस में सर जैसे लेट पर भी कुछ दिया हो, जैसे मेटल हो तो सर एम दिया हो, तो सर इन ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। हिंट पक्का दी जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता। पक्का हिंट उसमें एग्जाम में कुछ तो ऐसा दिया रहेगा जिससे आप निकाल सको, वही आपको ढूंढना है, वही उसी के लिए हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। मेटल का थोड़ी देंगे वो अगर मेटल का देंगे तो फिर आपको मान लो उसका सिंबल नहीं बता रहे, तो पक्का उसमें प्रोटॉन्स के नंबर बताएंगे, है ना, या मास नंबर और न्यूट्रॉन्स के नंबर बताएंगे तो प्रोटॉन निकाल लोगे, है ना। बाकी अगर मेटल बोल रहे हैं पर्टिकुलर सोडियम, तो फिर आपको खुद पढ़ना पड़ेगा 1123, है ना। तो फिर तो स्पीड से करते हैं। देखिए हम, इसके पास होने कितने चाहिए प्रोटॉन? 8 ही है। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 10 हो गए ना, सबको समझ में आ रहा है ना। होने चाहिए थे 8 लेकिन नेगेटिव 2 है इसलिए 10 हो गए। अगर हम प्रोटॉन के नंबर निकाल लें मास नंबर से तो न्यूट्रॉन कितने बचे? पहले हमें बताओ, जो हमने डायरेक्ट कैलकुलेशन किया है सबको समझ में आया सबको? देखो झिझकना नहीं पूछने में, नहीं तो फिर बाद में दिक्कत आ जाएगी। कहीं भी कोई डाउट हो पूछ लो। ये हमने डायरेक्ट कैलकुलेशन जो सीधे किया, समझ में आया? न्यूट्रॉन्स, हाँ तो ऐसे ही पूछना है ना। देखो अब ये ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8 और मास नंबर 16। ध्यान रखिएगा, ये चार्ज की वजह से सिर्फ आपके इलेक्ट्रॉन चेंज होने हैं, ना तो प्रोटॉन पे कोई फर्क पड़ने वाला, ना ही न्यूट्रॉन पे। तो हम जानते हैं कि ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, मास नंबर कितना? 16। ये जो मास नंबर लिखा हुआ है किसका सम होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है। तो हमें पता चल चुका कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम 16 था। तो हमें ये नहीं पता कि इसमें कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, लेकिन ये पता कि दोनों 16 हैं। तो किसी एक का पता चल जाएगा तो दूसरा बता देंगे। देखो एक का हमें पता चल चुका था, तो यहाँ 8 प्रोटॉन रख दें तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? 8, तब तो वो 16 आया। तो ऐसे चार्ज से मास नंबर, ना तो प्रोटॉन के नंबर चेंज होते ना ही न्यूट्रॉन के नंबर चेंज होते, ओनली नंबर चेंज होते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स के। ठीक है, तो देख लें आप जल्दी से यहाँ पर, है ना। देखो प्रोटॉन कितने? 8, इलेक्ट्रॉन कितने? 9 और न्यूट्रॉन कितने? अरे न्यूट्रॉन 7 कैसे हो गए? न्यूट्रॉन 8। न्यूट्रॉन, हम फिर बोल रहे हैं कि चार्ज से आपके न्यूट्रॉन के नंबर चेंज नहीं होते। जो ऑक्सीजन में निकालो करो ना, पहले इसमें निकाला करो। देखो न्यूट्रल स्पीसीज में तो इसमें निकालते तो 8 प्रोटॉन आते, है ना, 8 इलेक्ट्रॉन आते। और न्यूट्रॉन यहाँ से देखें 16 है तो 8 प्रोटॉन हो गए, तो 8 क्या बचे? न्यूट्रॉन। तो अब हम यहीं से सॉल्व करेंगे। 8 प्रोटॉन, ठीक है। होने चाहिए थे इलेक्ट्रॉन 8, लेकिन एक नेगेटिव चार्ज से एक ज़्यादा हो गया, न्यूट्रॉन तो वही रहेंगे। क्लियर सबको? अब देखो यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ना तो प्रोटॉन चेंज होने वाले हैं 8 प्रोटॉन, और न्यूट्रॉन भी कितने रहने वाले हैं? 8। यहाँ इलेक्ट्रॉन एक कम हो जाएगा, लेकिन किस में? जो होने चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन, लेकिन अब वो कितने जाएंगे?
7 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यहाँ पर देख लें तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6, बाकी सब कैसा रहेगा कांस्टेंट। क्लियर है इसका? नहीं है तुम्हें क्लियर? बताओ फास्ट कहाँ पर O+2 दिया था कि O2+2 दिया था? O+2 हाँ हाँ O2+2 हाँ, तो फिर ये अभी गलत लिख दिए थे अगर O2+2 था। का सही है? वो तो सही है लेकिन समझ में आया? हाँ चलो ठीक है देख लें। तो इसके पास प्रोटॉन कितने 16 प्रोटॉन एंड 16 ही न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन 2 कम हो जाएंगे तो 14 इलेक्ट्रॉन। अब हम कर लोगे, टाइम वेस्ट ना करें, पूछ लो अभी जल्दी से। अरे बेफिक्र होके पूछो भाई, इतनी दूर मेहनत करके आते हो, जहाँ भी डाउट हो पूछो, नहीं पूछना तो फिर हम आगे चले। कौन वाली? इसका हाइड्रोनियम आयन एंड फॉस्फेट आयंस। हाँ चलो इनको कर लेते हैं, बाकी करना है ठीक है। अभी और दे रहे हैं प्रैक्टिस के लिए खूब सारा। हाँ सर ये H+1 में सर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 रहेगा और इलेक्ट्रॉन भी 0। हाँ इलेक्ट्रॉन भी 0 हो जाएगा। हाँ ऐसे पूछो ना। किसका? 16 प्रोटॉन 16 न्यूट्रॉन और 14 इलेक्ट्रॉन। अब कैसे आया ये समझ लेते हैं ठीक है। देखो है ना 8 और 6, एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 1, तो 8 प्रोटॉन होने चाहिए थे, लेकिन यहाँ पर कितने ऑक्सीजन है? 2, तो 16 क्या हो गए प्रोटॉन है ना। न्यूट्रॉन भी 16, इलेक्ट्रॉन होने कितने चाहिए थे 16, लेकिन +2 के कारण कितने हो गए 14। आएगा समझ में? नहीं आई तो फिर और धीमे तरीके से एक्सप्लेन करें। कई बार ऐसा होता है कि बहुत छोटी सी चीज़ भी हमारे माइंड में क्लिक नहीं करती, तो उसके लिए परेशान नहीं होना पड़ता है ना। उसके लिए एक ही तरीका है, पूछ लो। किस पे न्यूटन? हाँ सिखा, हाँ स्वाति से पूछ लो, हमसे नहीं पूछना तो जो पूछ लो पर। हाँ यस हाँ तीनों में 0 है, तीनों में 0 है, तो क्या करना है? अच्छा ही लग रहा है उसको दे दे कुछ। अब नहीं है तो भैया हम क्या हाइड्रोजन से लड़ जाएंगे? अब नहीं है तो हम क्या कर सकते बताओ जी। अब वो हाइड्रोजन 1 हो, हाइड्रोजन +1 हो, हाइड्रोजन -1 हो, H2 हो, तो हम लड़ नहीं सकते ना भैया उससे। हम हाँ PO4 वाला कर रहे हैं। तो फिर ड्यूटेरियम में जाओ, ड्यूटेरियम में ट्रिटियम में जाओ। हाइड्रोजन का कोई भी कंपाउंड लिखा है उसमें यही वाला हाइड्रोजन लिखा हुआ है, पर्टिकुलर ड्यूटेरियम बोल रहा है तब 1 न्यूट्रॉन आएगा। हाँ इस वाले का ऐसे निकलेगा कि एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1, तो एक हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन तो 2 के पास 2 प्रोटॉन, 1 प्रोटॉन तो 1 ही इलेक्ट्रॉन तो 2 के पास 2 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का ये लिखा होगा मास नंबर किसका सम होता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का। इसके पास हमें पता है प्रोटॉन कितना है 1, अब इसका इन दोनों का टोटल 1 आ रहा है, तो पक्का न्यूट्रॉन कितने थे 0, मतलब हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन तो नहीं होते, चाहे 1 हो चाहे 1000 हो, न्यूट्रॉन कितने 0। अब हम वो वाले करा दें फॉस्फेट वाले, चलो ठीक है फॉस्फेट वाले करा देते हैं। देखिए फॉस्फेट, इसको आराम से करते हैं ना, जल्दी नहीं, फॉस्फेट 1। पहले एक काम करते हैं धैर्य के साथ, पहले फॉस्फेट का देख लेते हैं हम। एटॉमिक नंबर 15, मास नंबर 31, तो यहीं से जल्दी देखा न्यूट्रल है तो 15 प्रोटॉन 15 इलेक्ट्रॉन 16। आ रही बात समझ में? क्लियर सबको? तो अब इसको अभी साइड में रख लेते हैं, बाद में ऐड कर लेंगे ठीक है। अब आते हैं ऑक्सीजन पे, न्यूट्रल का केस मान रहे हैं, ऑक्सीजन का न्यूट्रल का ठीक है ना। तो देखते हैं हम 8 ठीक है ना, और 8 और ये 16 ठीक है। चलिए देखते हैं, एक के पास 8 प्रोटॉन तो 4 के पास 32 प्रोटॉन। अब यहीं से करते हैं, ध्यान देखिएगा, या फिर वहाँ ऐड कर लीजिएगा जैसा आपको करना हो, आपकी जैसी इच्छा हो। चलो अभी नॉर्मल करते हैं, 32 ही आई बात समझ में? कैसे निकाले? क्योंकि एक के पास 8 प्रोटॉन होता है, 8 इलेक्ट्रॉन होता है और 8 ही क्या होते हैं न्यूट्रॉन एक के पास। अब हम जब टोटल लिखेंगे प्रोटॉन तो 15 और 32, 52 यहाँ का 47 प्रोटॉन।
इलेक्ट्रॉन कितने 47 प्लस 3 आ रही बात समझ में? यस सर। तो कितने हो गए इलेक्ट्रॉन 50 इलेक्ट्रॉन और 47 यस सर वो 15 मान के ही हमने कर दिया 48 न्यूटन बन जाएंगे। फिर से समझाएं इसको, आ गया? फिर ना आप सिर्फ अपने आप को देख रहे हो, हमें सबको देखना पड़ता है ना। जब आप कभी यहाँ पर खड़े होगे तो आपको समझ में आएगा, सबको लेके चलना पड़ता है हमें साथ में ना। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ में नहीं आया लेकिन वो झिझकते हैं पूछने में, तो उनको हमें मोटिवेट करना पड़ता है कि पूछो भैया। तो हमें बस पढ़ाना होता है परिणाम। तो अभी तक तो केमिस्ट्री खत्म कर दी होती है सर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से पर्टिकुलर एक कंपाउंड का भी निकाला सर। सर जैसे एलम पोटेशियम सबका अब तुमने लगवाया टाइम। K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइज 24 H2O निकाल लेना। इसमें क्या है, 2 पोटेशियम का धर देना, सल्फर का सबका ऐड कर देना, अलग अलग करके सबका निकाल लेना, फिर जोड़ देना। इसके निकाल लेना, प्रोटॉन 2 हैं तो ऐड कर देना, इसके वही एडिशन है, कुछ नहीं है ना। किसी का इनके भी पूछे जाते, सबसे ज़्यादा चार्ज के पूछे जाते हैं। ठीक है, चलो अब हम यहाँ आपको दे रहे हैं होमवर्क। ये तो क्लास वर्क हो गया, ठीक है। होमवर्क मतलब छुट्टी नहीं हुई अभी, है ना। तो ये करके लाना है घर से, अच्छी इनको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलिमेंट having one positive charge, बता दिया करो। ये तो तुम्हारा ही लॉस हो जाएगा। Find the element having one positive charge, 10 electron and 12 न्यूट्रॉन। ये फाइंड करना है, एंड 12 न्यूट्रॉन। बड़े ध्यान से करिएगा, है ना, फंस ना जाइएगा। कर लोगे कि सॉल्व कर रहे हैं? कर लोगे ना। एक बार हिंट दे दे, नहीं तो गलत कर जाओगे। ये 10 इलेक्ट्रॉन पता है कब है? जब उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है। ये ध्यान रखिएगा, ये 10 इलेक्ट्रॉन तब है जब उसके ऊपर 1 पॉजिटिव चार्ज है। एक क्वेश्चन करके लाना है, कर लोगे ना? चलो ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट नहीं, आवाज़ नहीं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट करना है। क्या करना है नेक्स्ट? हाँ, ऑक्सीजन के आइसोटोप्स हैं। आवाज़ नहीं, अरे पीछे आवाज़ नहीं बेटा। ऑक्सीजन इनके आइसोटोप्स के कोई नाम नहीं है। इनमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन फाइंड करके लाने हैं, ठीक है। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट वन है, फाइंड करना है विच आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। और करिएगा घर जाके, है ना, पूरा टाइम है, अच्छे से करिएगा। विच आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज फाइंड करना है, फाइंड करना है विच आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज। हम कुछ यहाँ डेटा दे रहे हैं, उसमें से आपको जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हो वो छांट लेनी है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हम दे रहे हैं कुछ डेटा, आप बाकी आपको खुद देखना है। हम मास नंबर, प्रोटॉन का नंबर नहीं देंगे, आप खुद जाने, ठीक है। आवाज़ नहीं। ठीक है, इनमें से कुछ स्पीसीज ऐसी होंगी जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वही हमारा क्या होगा? हाँ, नियॉन। मैक्स समझ में आया क्वेश्चन? सिफा,
हमें इनमें से आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज छांटनी है। यहाँ पर कुछ पेयर ऐसे होंगे जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। थोड़ा डेटा हमने बहुत लार्ज दे दिया तो आंसर यही पता चल गया होगा। इसमें आपको ये फाइंड करना है कि इनमें से कौन कौन से ऐसे आपके आयन्स या फिर एटम हैं जिनके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब क्या होता है? कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जिसके पास सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको साइड में लिख देना, वो आंसर। ठीक है, एक दो और थोड़ा इसमें देते हैं तो सिंपल सिंपल से बिक गए, फंसाने वाले भी देते हैं एक दो। ऑक्सीजन -1, ठीक है, एंड ऑक्सीजन -1 एंड नियॉन भी होगा, नियॉन भी हो गया, नियॉन भी हो गया, और एल्यूमिनियम +3। ठीक है, चलो ठीक है, चलो इनको करके लाना। अब ये वाले दे देते हैं सीधे सीधे से ना, कुछ ये भी प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे भी आ जाते हैं ना। फाइंड करना है आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड, देखो आपके क्वेश्चन इतना बड़ा नहीं आएगा एग्जाम में, तीनों फाइंड करने के लिए बहुत ही कम आते हैं ना, फंसा के देते हैं आपको, तो फिर आपको तीनों आ गए तो सब आ गए, है ना। थोड़े इनको करके लाना, इनके निकाल के लाना। हाइड्रोजन 1 हीलियम 2 पर सिंपल है, वो तो यही निकाल लोगे आप लोग, लेकिन फिर भी प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस से चीज़ें अच्छी होती हैं। ठीक है, लिथियम 37, बेरिलियम 49, ठीक है, बोरॉन 511, कार्बन 612, ऑक्सीजन 816, नाइट्रोजन 714, ऑक्सीजन। देखो यहाँ से आपको बेनिफिट क्या होगा, एक तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन निकाल लोगे, दूसरा आपको साथ में एटॉमिक नंबर, मास नंबर भी मिल रहे हैं, तो उनको याद कर लेना ना, जितना पकड़ सको उतना पकड़ना। ठीक है, और फ्लोरीन 917, ठीक है, क्लोरीन 917, क्लोरीन 17। देखो क्लोरीन को हमें यहाँ पर 35 लिखना पड़ेगा, क्योंकि हम क्या निकालने के लिए कह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। 35.5 नहीं लिख सकते यहाँ पर, हम समझ रहे हो ना बात को, फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते इसको हम, वैसे नहीं। ठीक है, कुछ आयंस और ले लो बस, ये मेरे ख्याल से 10-12 मिनट का होमवर्क है अभी, थोड़ा सा और होमवर्क। चलो नेक्स्ट फाइंड फिर करने हैं आपको इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स, फिर से आपको फाइंड करने हैं। अब थोड़े स्पेसिफिक दे रहे हैं, ध्यान देखिए। ये देखिए SO4-2, दिस इज कॉल्ड सल्फेट, वेरी इंपॉर्टेंट आयन है, याद कर लीजिएगा इसका नाम। बाकी हम एक लेक्चर देंगे बीच में जिसमें सभी आयन क्लियर कर देंगे। सल्फेट आयन कहलाता है, ठीक है। SO4 2 नेगेटिव, SO3-2, दिस इज कॉल्ड सल्फाइड, सल्फाइड कहलाता है, सल्फाइड आयन, ठीक है ना। और सल्फर आपका -2, ये कहलाता है सल्फाइड। अगर आपको मास नंबर नहीं पता तो नहीं निकाल पाओगे। अब हम यहाँ ऑक्सीजन का तो पता है, चलो आज हेल्प कर देते हैं, सल्फर का दे देते हैं, 1632 होता है, ठीक है, ऑक्सीजन का तो पता है। ये हो गया। इसके अलावा निकालने हैं C2O4 2 नेगेटिव, ये ऑक्जिलेट आयन होता है, ऑक्जिलेट आयन, इसमें भी निकाल के लाना, ऑक्जिलेट आयन में भी निकाल के लाना। ठीक है, ये भी हो गया। सल्फेट, सल्फर, सल्फेट, फॉस्फेट नहीं दिया, नाइट्रेट, कार्बोनेट नहीं दिया अभी। CO3-2 है ना, ये कार्बोनेट होता है। इनको हम सिखा देंगे, है ना, फंसाना तो ना सिखा देंगे, और लिखते इतना लिखेंगे तो याद ही हो जाने वाला है। कार्बोनेट आयन होता है, सल्फेट हो गया, फॉस्फेट हो गया, कार्बोनेट हो गया, नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइट तो दे ही दिया, फॉस्फेट हो गया, ऑक्जिलेट हो गया, ठीक है, चलो ठीक है। और कुछ दे दें, इसको दे दें, चलो
फॉस्फोरस का निकालना है, ये फॉस्फोरस है, ठीक है, आपको पता है एटॉमिक नंबर। एंड फॉस्फाइड आयन का निकालना है, फॉस्फाइड आयन, फॉस्फोरस -3 इज कॉल्ड फॉस्फाइड, इज कॉल्ड फॉस्फाइड। ये वाला PHOS PHIDE, PHOS PHIDE फॉस्फाइड, ये फॉस्फोरस है, पता नहीं है तो ये लो, ये लिख दिया हमने, एटॉमिक नंबर, मास नंबर, बस इतना पर्याप्त है। इतना पता है ना, इससे क्या होगा, ऑटोमेटिक जब आप रिएक्शंस करोगे तो आपके दिमाग में अब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी, जिससे आपको हेल्प मिलेगी। तो इसको करके लाना है, ठीक है। चलो ये पर ये आपको ये मिलेंगे नहीं, ये मास नंबर लिखिए, अगर ये छोटे वाले आएंगे, बड़े वाले आएंगे तो मास नंबर, तो इनको याद करना है। इसमें से अधिकतर के तो याद है, Yes, sir. हमारे ख्याल से सभी के होंगे याद, है ना। पूरी